नेक्स्ट हम बात करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी पार्शियल हियरिंग लॉस यानी कि लो हियरिंग, या फिर टोटल हियरिंग लॉस यानी डेफनेस हो सकता है। अगर आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लो हियरिंग या फिर डेफनेस, तो आप उन्हें किस तरह से सिखा सकते हैं? पहले तो बाकी सेंसस जैसे कि साइट, स्मेल, टच, तो ऐसे बाकी सेंसस को यूज़ करना चाहिए एज ए मीडियम ऑफ लर्निंग। इसके बारे में कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से आप क्लासरूम को अडाप्ट कर सकते हो टू मेक इट मोर इंक्लूसिव, तो इसके बारे में भी कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन 8 पॉइंट्स को ठीक से एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन 8 पॉइंट्स के बेसिस पे ही दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम अदर सेंसस को यूज़ करना चाहते हैं एज ए मीडियम ऑफ लर्निंग, इसका मतलब है कि जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और लिप रीडिंग जो कि एक विजुअल मीडियम है, तो यहाँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इन द क्लासरूम। और जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी इस तरह से अडेप्ट करना चाहिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस विजुअल या फिर साइट लर्निंग पे हो, साइट वोकैबुलरी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और थियरी के बारे में बात करने से ज़्यादा अगर हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि हियरिंग एड हो या फिर वीडियो कैप्शनिंग यानी सबटाइटल्स, इनका एक प्रोविज़न होना चाहिए ऑन ऑल द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर क्लास में कुछ वीडियोस प्ले कर रहे हैं तो उनको सबटाइटल्स या फिर वीडियो कैप्शनिंग होना चाहिए। और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो साउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ, यानी कि अगर बाकी बच्चे जो है वो क्लास में कोई एक ऑडियो बुक सुन रहे हैं, एक ऑडियो स्टोरी सुन रहे हैं, तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो उस स्टोरी का प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड मटेरियल या फिर टेक्स्ट फॉर्म जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ताकि वो भी उस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ बाकी बच्चों के साथ। और साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी, ताकि वो भी बेहतर कम्युनिकेट कर पाए विद द चिल्ड्रन। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से क्लासरूम को भी इंक्लूसिव बनाया जा सकता है फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स। अब क्लास में अगर हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स है तो टीचर को एक अवेयरनेस होना चाहिए कि लर्नर्स का करंट लैंग्वेज एबिलिटीज़ क्या है, क्या वो ऑलरेडी साइन लैंग्वेज जानते हैं, क्या वो लिप रीडिंग जानते हैं, उनका मदर टंग क्या है, ताकि उनको अगर मदर टंग में वो ठीक से समझ पाते हैं, लिप रीडिंग प्रॉपरली कर पाते हैं, तो मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लासरूम में। तो इस तरह से टीचर को एक अवेयरनेस होना चाहिए लर्नर्स करंट एबिलिटीज़ के बारे में और उनके लर्निंग स्टाइल के बारे में, ताकि वो इन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को भी प्रॉपरली इंक्लूड कर सके इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो कि लिप रीड कर सकते हैं, उनको क्लासरूम में सबसे आगे बिठाना चाहिए, ताकि वो टीचर का चेहरा देख सके, उसके लिप्स को पढ़ सके। और टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आपके क्लास में हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स हैं तो उनके तरफ देख के बात करो और क्लियर स्पीच का इस्तेमाल करो, ताकि वो लिप्स को ठीक से पढ़ पाएँ। और हाँ, रूम में ज़्यादा रोशनी होना चाहिए, इट शुड बी वेल लिट, ताकि स्टूडेंट्स टीचर के फेस को, फेशियल एक्सप्रेशन को, उसके साइंस को और हाँ लिप रीडिंग को प्रॉपरली देख सकें और वो समझ सके कि टीचर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हाउ टू include hearing impaired learners in your teaching and learning activities.